हेलो प्रज्वल सर, मेरा जी नाम जी विक्की जी है। मैं जी पंजाब से बोल रहा हूँ। जी बोलिए विक्की। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अन्य जातियों में जैसे हम देखते हैं कि बहुत से जैसे लोग हैं जो तपस्या के रूप में जैसे कई कई साल साल तपस्या करते हैं। जी तो सर उनको बाद में जैसे कोई वरदान देने के लिए आता, तो आजकल जैसे मसीह समाज में भी ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है पास्टर जी। क्या चीज मिल रहा है देखने को? तो जैसे सर आपने जैसे फर्स्ट में वचन बताया था जी गलातियों उसका 1 का 15 से 17 तक जी सर, जी तो उसमें पौलुस के बारे में लोग ऐसे बताते हैं कि पौलुस ने अरब में जाकर 3 साल वहां पर रहकर जैसे एक गुफा में वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो वहां से सामर्थ्य पाया उसने। जी। तो सर, वहां पे ऐसा लिखा है कि वो गुफा में बैठ के प्रार्थना करके सामर्थ पाया? वहां पे ऐसा लिखा है? नहीं सर, हिस्ट्री में बताते, मैं एक आपको बता। मेरी बात सुन लो सर, हिस्ट्री क्या कहती है हम उसके बेस पे नहीं चल सकते। हम सिर्फ नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पुख्ता कोई स्टेटमेंट देना होगा तो सहारा हमें बाइबल का ही लेना पड़ेगा। हम हिस्ट्री क्या कहती है, ऐसे तो बहुत है सर। जोसेफस की हिस्ट्री है, कम से कम 18 चैप्टर लिखे हैं। यीशु के बारे में, पौलुस के बारे में बहुत कुछ लिखा उन्होंने। दानियल के बारे में तो नहीं उठा सकते ना वहां से। यस सर। तो सर जैसे आजकल जैसे बहुत से पासवान ऐसे 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए कमरे में बंद होकर प्रार्थना करते हैं, तो उनके बारे में कहने का मतलब आप क्या कहना चाहोगे उनको सर? ओके आपका नाम? मेरा ये क्वेश्चन। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की है सर। जी विक्की जी लाइन पे बने रहें, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत अलग सवाल पूछा है और अच्छा पूछा है। ओके यस सर। ओके नाउ जितने दर्शक हैं, मुझे लगता है कि 1600 के आसपास में आप सभी का फिर से स्वागत है। वॉच पार्टी शेयर करते रहिए, दूसरों के साथ में भी बांटिए। याद रखिए खरी शिक्षा तब फैलेगी जब आप बहुत सारा शेयर करोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, इस भाई का जिसका नाम है विक्की, ये कहते हैं कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आज मसीह समाज में आ गया है, खास करके सेवकों के अंदर। ठीक है ना, कोई भी कंट्री से वो क्या करते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं 15 दिन 20 दिन 40 दिन, कभी कभी तो कुछ लोग 80 दिन तक भी। और फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसी बातों के साथ निकलते हैं जो इससे मैच नहीं करता है। जी हाँ, वापस कहता हूं, जो इससे मैच नहीं करता है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14 का 25 निकाल के रखना, 27 माफ करना। नाउ ध्यान से सुनिएगा, जब वो चर्च में आते हैं और उनका जो चर्च है वो वहां पे ऐसा वेट करते रहता है कि अभी पास्टर जी आएंगे, और इन्होंने एक शब्द यूज किया था, विकी जी आपने एक शब्द यूज किया था, तपस्या। यस सर। जी तो वो तपस्या टाइप का, जैसे बाबा लोग पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, ऐसा कुछ तपस्या करते ना, या फिर कभी मट्टी के नीचे जाके तपस्या करते ना, तो ऐसा कुछ करते हैं। और उनकी जो कलीसिया है ना, वो ऐसा वेट करती रहती है कि अभी पास्टर जी आएंगे कमरे से और कुछ अलौकिक बात लाएंगे, कुछ सुपर नेचुरल बातें बताएंगे, और उनकी चर्च उनको वहीं पे एक्सेप्ट कर लेती है कि अरे अभी देखो कुछ हो रहा है, अभी नीचे गिर रहे हैं लोग, मछली की तरह तड़प रहे हैं, हाथ रख रहे हैं और बहुत कुछ, और अन्य भाषा तो उसमें टॉप पर है। ठीक है ना। अब इसको लेके पौलुस क्या कहता है देखिए, दीजिए पहला कुरिन्थियों 14 का 27 से पढ़ते हैं। एक काम करते हैं 26 से पढ़ते हैं। लिखा है 1 Corinthians 14:26 लिखा है, इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए। अब इसका मतलब क्या है, वचन 27 में आ जाते हैं, यदि अन्य भाषा बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। मतलब ये क्या बोल रहा है उसका इंटरप्रेट होना चाहिए। ये एक 28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी बोल सकता है, लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इंटरप्रेट का होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद में अपने मन में से, अगर अनुवादक ना हो तो शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे, क्योंकि परमेश्वर ने दिया उसको भाषा, प्रभु उसको जानता है, प्रभु उसको बताना चाहता है पृथ्वी की भाषा, नॉट जिब्रिश। ये हो गया 29 लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उनके वचन को परखें। अभी इसी का 12 का 10 देना, परखें 8 से देना, परखें
ये जो शब्द है ना परखें, क्यों? क्योंकि 26 कहता है किसी के पास में प्रकाश है, किसी के पास में दर्शन है, किसी के पास में कुछ बातें हैं, अलौकिक बातें हैं, ठीक है, करो करो, लेकिन कुछ टीम, कुछ लोग वहां ऐसे बैठे रहते हैं। बोला ओके, अब ये बोल रहा है, इसकी बातें बिब्लिकल हैं क्या? बिब्लिकल मतलब वचन से मैच करती हैं क्या? जो उन दिनों में उनके पास में सोर्स था बातों का, प्रकाशन का, वचन का, उससे मैच करता है क्या? वो परखते थे। आज तो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आपके पास में 66 की बुक है, इजीली आप किसी को भी जो गलत करता है पकड़ सकते हैं। अब इसको मैं लेकर आया हूं 1 कुरिन्थियों 12:8 में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास की, किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति दी जाती है, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं को परख, आत्माओं को परख। तो इसका मतलब है, कहता है परखो, यूहन्ना 4:1 निकाल के रखो, 1 यूहन्ना 4:1 कहता है आत्माओं को परखो। ये दान क्यों? तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आप कुछ भी तपस्या करके, जैसे विकी ने कहा, ऐसा कुछ अलौकिक चीज मुझे मिला, मैं दर्शन में था, मैं प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। याद रखो कि लूसीफर गैब्रियल तक बन सकता है। लिखा है ना, चमकदार स्वर्गदूत, लूसीफर स्वर्गदूत बन सकता है, लूसीफर फंसा सकता है। इसलिए तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:9 में, ही इज अ डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार का बरमाने वाला है। अच्छे अच्छे राजा महाराजों को बरमा दिया, और ऐसी भटकने वाली स्पिरिट अभी भी है इफिसियों 2 के अनुसार। तो आप भटक सकते हैं, तो परखने की आत्मा, तो जिसके चलते 1 यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो जितने भी तपस्या टाइप करते हैं, जैसे विकी ने कहा, कहीं पे 40 दिन, 80 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता आप बैठ के आते हो, या कोई पहाड़ के ऊपर, मैंने बीच में देखा था कि कोई पहाड़ के ऊपर जाकर, जैसे यीशु पहाड़ पे थे ना 40 दिन के लिए प्रार्थना के लिए, वैसे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके पहाड़ पे चले गए, और फिर उसके बाद में कुछ ऐसे लेकर आते हैं और कलीसिया एक्सेप्ट करती है। और याद रखो, जब कलीसिया एक्सेप्ट कर लेती है तो वो कलीसिया क्या करती है, आसपास के लोगों को बताना शुरू करती है कि देखो मुझे कुछ सुपरनैचुरल पास्टर के थ्रू मिला है, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और ऐसे करके कल्ट ग्रुप स्टार्ट होता है। वाह, कल्ट ग्रुप स्टार्ट होता है। तो कोई तपस्या पे जाता है, आप फास्टिंग में बैठे हो, कब? जब पवित्र आत्मा ले जाए। यीशु को पवित्र आत्मा ले गया फास्टिंग के लिए। मैं हमेशा बताते आ रहा हूं कि फास्टिंग पे तभी जाओ जब परमेश्वर का आत्मा लीड करे, आप अपनी मर्जी से नहीं जाना है। दूसरी चीज, विकी साहब लाइन पे बने रहे। यस सर जी, दूसरी चीज, अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर में पावरफुल बनना चाहता हूं, अच्छी बात है, मैं परमेश्वर के दान से बनना चाहता हूं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं भूलना कि परमेश्वर को तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह परमेश्वर की मर्जी है, वो आपको कितना देगा तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और परमेश्वर का आत्मा तभी देगा जब आपके पास में मिनिस्ट्री होगी। कोई भी दान निकालो, 1 कुरिन्थियों 12:7। माय गुडनेस, अच्छा प्रश्न है विकी, अच्छा प्रश्न है जी। और जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। देखो क्या लिखा है, किसी भी प्रकार का दान पवित्र आत्मा का किसके लिए दिया जाता है? तो लिखा है जी, वचन 5 से पढ़ते, लिखा सेवा भी कई प्रकार के, परंतु प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन करता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वचन 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। तो बेनिफिट ऑफ ऑल, नॉट इंडिविजुअल, सबके लाभ के लिए परमेश्वर आपको अपना दान खुद देता है। तो विकी, किसी प्रकार का तपस्या नहीं करना है, और अगर कोई करता है तो वो इसलिए करे क्योंकि उसको प्रभु कह रहा है। लेकिन याद रखो, बिना तपस्या के भी या किसी प्रकार का फास्टिंग में बिना जाए भी आपको परमेश्वर आपका दुगना, तिगना, चौथा, पांचवा जो भी देना है दे सकता है। क्यों? पर्पस एक ही है कि सेवा करना है। ओके, यस सर, यस सर। या सर, क्योंकि मैंने सर सुना था, जैसे एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने किसी पास्टर के बारे में बताया कि उस पास्टर ने अपने आप को 1 महीने के लिए कमरे के अंदर बंद कर लिया, और बाद में जब उस कमरे के सामने, जैसे दरवाजे के सामने कोई इंसान आया, तो उधर से पास्टर ने जब दरवाजा खोला है, तो जब दरवाजा खुलते ही वो जो आदमी दरवाजे के सामने खड़ा था वो बहुत दूर जाकर गिरा सर।
तो ऐसा सर मैंने सुना। और सर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, दिल से सर, क्योंकि जब आपने 2020 में आपने आस्क डेंटल प्रोग्राम शुरू किया था जी, तो उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा था कि आप स्टेज के ऊपर किसी को नचवा रहे थे जी, लेकिन सर बाद में आपने कहा कि नाचना नहीं चाहिए। जी। तो मैंने सर आपके खिलाफ, कहने का मतलब मैं आपके वचन के खिलाफ था, जैसे प्रभु के वचन और आपकी जी। टीचिंग के खिलाफ था सर। जी। लेकिन सच में रियली आपके मैसेज के द्वारा सर मेरा जो है माइंड चेंज हो गया। जी। मैं खुद ऐसे सोचने लगा कि सेवकाई क्या है और हम किस रूट पर उसको लेकर जा रहे हैं सर। राइट राइट राइट। यस सर, यस सर। बहुत तो बहुत उसके लिए सर रियली मैं बहुत बहुत आपसे क्षमा चाहता हूँ। अरे और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी सर बहुत काफी समय से हम आपके जैसे टीचिंग को सुन रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया, आप प्रभु में हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे सर। राइट। अच्छा विक्की, आप कौन से स्टेट से हैं? मैं सर पंजाब से हूँ सर। ओके, तो आपने पंजाब का एमएमबी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? यस सर, जो पास्टर बंटी हैं जी। वो मेरे ब्रदर हैं सर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। हम दोनों भाई मिलकर जैसे Good, good. अभी आपके द्वारा दी हुई टीचिंग को Good, हम good, good, आगे good. लेकर जाने की कोशिश करें सर। गुड गुड, थैंक यू बंटी जी, Yes, sir. सॉरी विक्की जी। मैं भी सेवकाई करता हूँ सर। अरे वाह, फरीदकोट के वाह, वाह। पास गाँव है, उधर मैं सेवकाई करता हूँ। गुड, थैंक यू विक्की, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। या तो मैं समझता हूं कि आज का ये जो पॉइंट था बहुत ही गजब का पॉइंट था। बी केयरफुल। अगर कोई खुद को कहता है ना, अभी विक्की ने बात करते करते लास्ट में एक बात बोली कि दरवाजा खुला, एक आदमी ने देखा और वो दूर जाके गिरा। ये जो चीजें हैं ना, आप इसको लेकर किसी प्रकार का अरे ऐसा हुआ तो मैं भी होऊंगा, याद रखो नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता। परमेश्वर किसी को दूर नहीं फेंकता, परमेश्वर किसी को नीचे नहीं गिराता, परमेश्वर का पावर किसी को नीचे फेंक कर तमाशा नहीं बनाता। परमेश्वर का पावर एक ही चीज के लिए आता है, वो है गॉस्पल गॉस्पल गॉस्पल, दैट्स इट। बाकी किसी चीज का इंटरटेन, किसी प्रकार का मनोरंजन, कहते हैं ना कि अभी देखो मैं, तुम लोग जितने क्वायर वाले हो, आपने देखा होगा वीडियो, 2-3 चीजें मैं नाम नहीं लूंगा, कहते हैं हाथ उठाओ अभी पवित्र आत्मा आ रहा है, तो जितनी क्वायर वाली है ना 200-300, वो धड़ धड़ नीचे गिर जाते हैं। ये तमाशा है। लेट मी रिपीट, ये तमाशा है। ऐसा नहीं करता पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं करता पवित्र आत्मा, कभी नहीं हुआ है और क्यों करेगा। और दूसरी बात, जो व्यक्ति क्वायर में है, जो नीचे गिर जाते हैं, जो ये लोग गिराते हैं, वो बात अलग है कि वो कौन सी स्पिरिट है, मैं भी न्याय के दिन पूछूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा अगर पहले से तो नीचे क्यों गिरा रहा है? और अगर नीचे ही गिराना था तो वो क्वायर में इसके हाथ घुमाने तक वो खड़े कैसे? वो वैसे ही गिर जाते। थोड़ा सोचना होगा, बात को समझना होगा, उल्लू मत बनिए। या बहुत कुछ बोलने का है।